टूटा भी फूल है, टूटा भी लगा गर्मी में भी लगा बस ठीक है, उसको लगा दे। मोदा गाछ देख भी ना रहा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आपको ये दिखाने का मतलब ये था कि अज़ान हो रही थी तो इतने में से ये औरत जो थी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, ये डायरेक्ट गाना गाने के लिए लग गई। मगर खैर अब तो ये हमारे दीन मज़हब इस्लाम में है नहीं, और यहाँ तक कि किसी मज़हब को ये नहीं मानती। आप जानते हो कैसे, ये आप सारी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ये देखें नंबर 1 में मैंने दिया हुआ है ये बॉक्स, ये लंच बॉक्स, इसको दिखाना ज़रूरी था। ठीक है, अब जो लोग ये समझते हैं कि ये हिंदू बनी है, कोई नहीं, ये ना इसकी गिनती मुसलमानों में ना इसकी गिनती हिंदुओं में। वो कैसे, वो आप आगे देख लेना, क्योंकि स्लोली वीडियो ये चल रही होगी। नंबर 1 में आपको मिल चुका होगा, ये इसने बॉक्स दिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए बॉक्स इसने दिखा दिया। अब बॉक्स बंद करके रख भी दिया। अब सेकंड नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे है, वो ये दाल दिखाएगी। आप देख लें, अब ये दाल की साइड जाएगी, अब बताएगी कि ये दाल है। और तीसरे नंबर पर ये उठाएगी झाड़ू। आप देख लीजिएगा आगे, ये तीसरे नंबर पर झाड़ू उठाएगी। फिर चौथे नंबर पे ये दिए बताएगी। पाँचवें नंबर पर ये जो है ये पिक्चर दिखाएंगी किन के, वो भी आप देख लीजिएगा। आपको देखकर तो जितने भी हैं, जैसे कि हिंदू लोग जो हैं उनको तो हो सकता है बुरा भी लग जाए, या हो सकता है ना लगे, तो वो तो आप खुद ही देख लेना, तो आप समझ जाएंगे कि आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो ये जो है, ये जब भी तो हम कहते हैं ये औरत किसी की भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती है ना, सच बताऊं तो वो इंडियन गवर्नमेंट की है। खुला वाज़े बता रही हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की है। गुलाम हैदर भाई जो हैं वो गवर्नमेंट से अपील कर कर के कहीं ज़्यादा थक चुके होंगे, यकीन करें। फिर भी वो शुक्र है, उसकी हिम्मत को सलाम है कि वो हार नहीं माने। सीमा को कौन बुलाता है, सीमा को तो सीरियसली हम लोग को तो देखना भी पसंद नहीं है, मगर क्यों ये वीडियो बना बना के बेचते हैं कि ताकि ये जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान आ पाएँ। मगर इन बच्चों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और किसी मकसद से नहीं बनाते। वरना चाहे तो हमारे पास टॉपिक बहुत सारी हैं। हम जानते हैं कि हमने ये जो कुछ लोग जो हम हैं, जो कुछ अभी तक भी बना रहे हैं, अगर हमने बनाना छोड़ दिया ना, तो इंडियन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी से बिठा के बैठी है। क्यों इसको कुछ कर रही नहीं है, इसका बाल भी वाँका नहीं कर पाई है, ये आराम से बैठी हुई है। वहाँ के देखो, वहाँ के गवर्नमेंट कोई कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ पा रहा। क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा? क्योंकि ये औरत जो है ना, ये किसी न किसी से मिली हुई है, इस बात की तो कंफर्म शो है। कोई बड़ी साजिश है, वहीं के ही कोई होंगे जो इसको पनाह देकर बैठे हुए। वरना अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक जेंट्स भी घुसकर आया था, तो उसको तो फ़ौरन, उसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं, मगर उसके ऊपर तो फ़ौरन एक्शन लिया गया था। और एक्शन लेने के बाद उसको डायरेक्ट थाने में लेकर गए, फिर जेल में डाला, फिर उसको बायकाट कर दिया वहाँ से। तो उसके साथ ये रवैया क्यों? और यहाँ से अगर कहते हैं, पाकिस्तानी एक लेडीज़ जो गई थी अभी हाल ही में, जिन्होंने निकाह किया, उनका भी मुझे नाम इस वक्त याद नहीं, तो उनके साथ भी इन्होंने यही किया। ठीक है, तो सीमा के साथ क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्या वजह हो सकती है? वजह सिर्फ एक ही है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो है कोई ना कोई मिला हुआ है।
सीधी साफ वाज़ेह बात यही है। और कितने लोग हैं वो क्या कहते हैं, कुछ लोग, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट देख लेना करेगी करेगी, क्या किया है बताओ। डुक्की होके तो ये बैठी हुई है, ये तो समझ जाएगी डुक्की किसे कहते हैं। ये फर लेके पता नहीं किसका बैठी हुई है, जिसको पैदा करने के चक्कर में है। कौन बोलता है ये सही है? ये तो ख़राब औरत है और इससे तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। हमारा जो है, जो भी हिसाब किताब वो बच्चों के साथ है, क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी हैं और ग़ुलाम हैदर के बच्चे। और आपने पोस्टर देख लिया, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब झाड़ू इम्पोर्टेंट था, झाड़ू की अहमियत ज़्यादा है, मगर इनकी अहमियत इसके नज़र में नहीं है। क्योंकि जब ये मुसलमान होकर इसने दीन मज़हब का नहीं सोचा, ये इस्लाम की नहीं हुई, ये हमारे मज़हब की नहीं हुई, ये कहाँ किसी को अहमियत देगी? ये किसी को अहमियत नहीं देती, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जो इसे करना होता है ये वो करती। देखो, एक साइड झाड़ू रखी है तो दूसरी साइड ये पोस्टरें रखी है। जो ऑलरेडी हिंदू भाई बहन हैं वो इसको पूछते हैं, हाँ, जबकि हम जानते हैं कि ये मतलब जिसका अपना उनका अकीदा है वो उससे बोलते ना, अल्लाह पाक से अगर मांगो इंसान पत्थर से ही क्यों ना अगर दुआ कर ले ना, तो अगर सच्चे दिल से हम क्यों ना पत्थर से ही कह दें कि अल्लाह पाक से हमारी ये दुआ पूरी हो जाए, तो वो भी अल्लाह पाक को कहता है कि अल्लाह पाक इसने आपसे दुआ मांगी है ये पूरी कर दो। मांगते तो अल्लाह ताला से ही है ना, हम तो अल्लाह पाक से ही मांगते हैं। तो आप खुद देखें, सोचें, समझें, ये औरत किसी की भी नहीं है, ये तो वाज़ेह है। तो बराए मेहरबानी इस औरत के साथ चाहे कुछ करो या ना करो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चे जो है वो उन तक पहुंचा दे तो बहुत ही बेहतर होगा। और वैसे भी वक्त के साथ साथ पता तो लग चुका है कि गवर्नमेंट के मेंबर जो हैं वो इसके साथ मिले हुए हैं, ये कंफर्म है। इंडियन गवर्नमेंट के मेंबर इसके साथ मिले हुए हैं। अगर मिले हुए नहीं होते तो इसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई कर चुके होते। इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये मज़े से बैठी है और मज़े से खा रही, पी रही है, कमा रही है, मगर इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। तो आप सभी समझदार हो, आगे क्या कहूँ मैं, आप लोगों को तो सब पता होगा ये औरत किस किस्म की है, किस किस्म की नहीं है। और जितने भी लोग सुन रहे होंगे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और अपनी राय का जवाब कमेंट में ज़रूर देना कि ये इसका किसी के साथ कोई वास्ता है या नहीं है, ये किसको मानती है। आप खुद ये देख सकते हो, पलंग में झाड़ू भी रखे हुए हैं और पलंग में ये देखे, आप खुद देखे, सोचने वाली बात है। इसकी हरकतें देखे हमें शर्मिंदगी हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट सोई हुई है, मुझे तो यही लग रहा है, वो कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही। हद हो गई है इंडियन गवर्नमेंट को, मैं तो बार बार यही कहूँगी।